जगाई चतरा नर नारी सब रामा सब अति आरत ही भांति सिया रामा जिमि चातक चाकी श्री रामा राष्ट्री शरद ऋतु स्वाति सिया रामा तात जाऊं बेगी जाऊं बली बेगी नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु काहू पितु समित जब जानऊं गया भई बड़ी बार जाई बड़ी मेवा। You are watching Unbound India। तो मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और हम यहाँ पर इंदौर के पास, इंदौर से सटा हुआ एक जिला है धार। उस धार जिले में एक गांव है जिसको जलवाई कहते हैं, जलवाई धाम के नाम से ये जाना जाता है। और ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है आश्रम। ठीक है। उस मंदिर का ये जो आश्रम है, इस आश्रम में यहाँ पर हैं। और जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके एक ये जो जानकारी है ये मैं देना चाहता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इसको देखिए, सुनिए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी इसी वक्त। स्टोरी को आप शेयर कीजिए अपने बाकी परिवारों को, मित्रों को इसको बताइए कि ये कितनी जरूरी है। मेरे साथ इस समय सुरेश विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं। यहीं चैनपुरा एक गांव है, उसके रहवासी हैं, किसान हैं। इस मंदिर के आश्रम, ये जो आश्रम है, इसकी सेवा करते हैं। हम बात करने यहाँ पर ये आए हैं कि आज जो परिवारों के अंदर, आपके परिवारों के जो भारत के जो लोग हैं, इनकी जो कुल देवी हैं, जो कुल देवता हैं, उनसे हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है। वहाँ हम नहीं जाते हैं, हमको पता भी नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, उनके कुल देवता कौन है। क्योंकि हम लोगों का परिवेश, हमारी जो पीछे की जो परंपराएं हैं, वो गांव से आती है। हर गांव का अपना एक देवता भी होता है। तो आपका ग्राम देवता कौन है? तो आज की तारीख में आपकी कुल देवी, आपके देवता जो है, कुल के जो देवता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी, हमको ये बताइए, किसी भी भारतीय हिंदू परिवार के लिए जो कुल देवी है, कुल देवता है, वो क्या मायने रखते हैं? उसकी जरूरत क्या है याद रखने की, उनके पास जाने की? सर, वो बहुत बड़ा मायना रखते हैं वो देवता। अच्छा। गांव के आसपास बसे है सर। कहीं पे भैरू महाराज बिठाए हैं, हाँ। कहीं पे शीतला माता बिठाई है, हाँ। कहीं पे हनुमान जी बिठाए हैं, हाँ। कहीं पे और भी देवता है सर गांव के। हाँ। उनको बिठाए, उनके स्थान है। ठीक है। वहां पर सर साल भर में जब जब त्योहार आते हैं, हाँ। वो त्योहार के दिन उनकी पूजा पाठ, उनका भोग वगैरह लगाना, नारियल अगरबत्ती सिंदूर करना। ठीक है। और सबको पूजा करके, हाँ। और सब गांव का जो मंदिर है वहां भी सबकी हवन वगैरह करके, पूजा करके सब गांव के लिए शांति होती है उससे। एक बात बताइए, हाँ, कि इन ग्राम देवताओं को और कुल देवियों को किसने स्थापित किया है यहाँ पर? कब स्थापित किया? वो सर हजारों वर्ष हो गए सब, तब अपने पूर्वजों ने बिठाए थे। आज भी है साहब, पहले भी थे। तो जो कुल देवी जिस गांव में उसको विराजी थी, हाँ, जहाँ स्थापित किया था, हाँ, तो गांव तो मिट गए, लेकिन देवता वहीं रह गया। देवता वहीं है सर अभी भी, और लोगों ने जाना बंद कर दिया। हाँ, तो उनको सर परिवार में अपने छोटे बच्चे हैं, उनको बताया ही नहीं। माता पिता ने, गुरु ने बताया नहीं कि अपने वहाँ भैरू महाराज है, वहाँ देवता है, उनको पूजने जाना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। साल भर में एक बार तो जाओ साहब। लेकिन शहर का जो आदमी है, हाँ, वो तो बहुत समझदार है, उसको सब पता है। तो क्या चीज ऐसी है जो वो भूल रहा है? जो हाँ, यही भूल रहे हैं सही, अपने सनातन धर्म का जो कर्म है, हाँ, उसे भूल रहे हैं सर। क्यों भूल रहे हैं? हाँ। कि वो ऐसी जगह उनको बैठना ही नहीं मिलता, कहाँ सत्संग में, कहाँ गुरु के पास, कोई ब्राह्मण के पास बैठते नहीं। संगीत भी कहाँ से सीखेंगे, सनातन भी कहाँ से सीखेंगे? अभी कई लोगों को गांव में अपन पूछे क्या रामायण क्या चीज होती है, तो वो यही नहीं जानते रामायण क्या है। रामायण में जाना पसंद नहीं करते। तो उनको मालूम ही नहीं है कि यार भगवान क्या है। हाँ।
और सर भगवान से क्या मिलता है। अच्छा, आप मुझे अभी एक बात बता दीजिए हमारे दर्शकों को, हाँ, कि हर परिवार के लिए उसके कुलदेवी के पास जाना क्यों जरूरी है और देवताओं पर मत्था टेकना क्यों जरूरी है? ना भी जाए सर होगा क्या उससे अगर नहीं जाएगा? होगा क्या सर कि वो जो परंपरा है भगवान को भजने की वो खत्म होती जाएगी साहब। आज अब कोई वर्ग को देखो तो साहब 1 बजे उनको भगवान का नाम लेना है, अल्लाह का, तो वहां पर साहब 1:10 हो गए ना, अगर 2 आदमी 4 आदमी पिछड़ गए तो यहाँ से आधा किलोमीटर दौड़ लगाएंगे और इस स्थान पे जाएंगे वो भगवान के, और वो नमाज पढ़ेंगे 1 घंटा। और अपने सनातन में ये हो रहा सर के बच्चों को मंदिर में भी नहीं पहुंचाते, ना उनको साहब सनातन की वो बताते हैं कि सनातन क्या चीज है। तो आपको किसने रोका है? क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे परिवार कर क्यों नहीं रहे? नहीं कर रहे सर। पैसा उनके पास इसलिए? पैसे से मतलब नहीं है सर। हाँ, तो उनको क्योंकि ऐसे रामायण सुनी नहीं, कथा सुनी नहीं, सत्संग सुना नहीं, तो सब उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या है भगवान और क्या रामायण है, क्या भगवान। अभी हम जो आपस में बात कर रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, हाँ, आपको क्या लगता है? कैमरे पे देख के बताइए कि उनका क्यों परिवारों को जाना चाहिए, क्यों अपनी कुलदेवी के मत्था टेकना चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाना है? कैमरे पे बोलिए, सामने देख। उनको सर जाना चाहिए और भगवान के दरबार में, माता के दरबार में, वो भैरू महाराज के दरबार में, क्योंकि उनका परिवार पूरा समय तक स्वच्छ रहेगा, बीमार नहीं होगा, कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा सर। उनके घर में धान धान्य पैसे खोजते ही नहीं है, जो भगवान के यहाँ जाता है भगवान का नाम लेता है, और आपका धर्म बचा रहेगा सब ने। अंधा आदमी भी बच्चों को रोज कथा में क्यों ले जाता है? उससे पूछोगे तो वो यही बताएगा कि मेरे बच्चे सीख जाएंगे कथा सुनना। बिल्कुल। अभी बहुत और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे कि उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए उनकी कुलदेवी और उनके कुल देवता क्यों जरूरी हैं। आगे देखिए। साथियों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, मंदिर जो देख रहे हैं, ये भैरू महाराज का मंदिर है। ये भैरू महाराज हमारे कुल देवी कुल देवता के प्रतीक हैं। यहाँ 3 स्थान हैं, एक हमारे सफ़ेद भैरू जी हैं, एक काले भैरू जी हैं और शीतला माता का एक स्थान है। यहाँ तक मुझे जानकारी है, जब से मैंने होश संभाला है, मेरे दादा परदादा, मेरी दादी परदादी, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि महू तहसील के पास में जलवा एक गाँव है जहाँ के हमारे देवी देवता निवास करते हैं। और अमूमन हर वर्ष कम से कम 2 बार हम लोग यहाँ आया करते थे। यहाँ बैलगाड़ी से आया करते थे, खाना ही बनाते थे, पूजा करते थे। और एक परंपरा है कि जब भी हमारे घर में अगर कोई शुभ कार्य होता है, शादी होती है, मकान बनाते हैं, तो हम आमंत्रित करते हैं, हमें हमारे कुल देवी देवता को आह्वान करते हैं कि वो हमें बल दे, हमारी विपत्तियों को दूर करे और हमें समृद्धि प्रदान करे। इसी तरह जब कुल में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंडन भी इसी जगह हम आके करते हैं। मुंडन की प्रक्रिया ये है कि जो बच्चा हुआ है, उसको जो बुआ है, वो अपनी आंचल के अंदर कटे हुए बाल जो बच्चे के मुंडन करते हैं, वो बाल उसको दिए जाते हैं, एक शुभ लक्षण माना जाता है। और बुआ को पेरेंट्स की तरफ से कुछ गिफ्ट दी जाती है। ये परंपरा बरसों चली आ रही है और ये मेरे स्मृति पटल पे ही है। मेरा दुविधा है, जब मेरा जो संशय इस बात का है कि आज की युवा पीढ़ी है, हमारे कई रिश्तेदार ऐसे, जिस समय हम यहाँ स्थापित हुए थे, हमारे आज की तारीख में 40 परिवार हैं। उसमें केवल एक परिवार इस जगह स्थान पे रह रहा है, बाकी लोग विभिन्न स्थानों पर हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बरसों से यहाँ आए ही नहीं है। होता क्या है, जब वो यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं, जब परेशान होते हैं, जब उनको कोई बीमारी घर तक करती है या कोई विपत्ति में आते हैं, तब उन्हें या कोई ज्योतिषी उनको कहता है कि आप जो है अपने पूर्वजों को याद कीजिए, आप कुल देवी देवता को याद कीजिए, हो सकता है कि वहाँ से आपको आशीर्वाद में रुकावट आ रही हो। जब हम यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मत्था टेकते हैं, तो वो दुविधाएं हमारी सब दूर हो जाती है और समृद्धि लेके आती है। ओम प्रकाश जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं आप,
और आपके कुल देवी और कुल देवता कहाँ विराजित हैं? जलवाई धाम में रहते हैं। ओम प्रकाश दुबे मेरा नाम है, और यहीं पर हमारे जो कुल देवी देवता है भैरव महाराज, माता माँ, वहीं पर स्थापित है अनादिकाल से। और हमारे जो परिवार के लोग इधर उधर निकल गए थे, अभी हमने निर्माण करवाया भैरव महाराज कोटले का, माता माँ कोटले का। सभी आए, सभी ने सहयोग किया, और जन सहयोग हमारा भी रहा। यहाँ पे हम यहाँ रहते हैं तो, और अच्छे उनके आशीर्वाद मिलते हैं, सुख समृद्धि शांति के लिए वो पूजा पाठ करते हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी थी ये नम मंदिर बनाने की? देवता तो वहाँ ऑलरेडी विराजित नीचे थे वो, मतलब धूल में ही थे, मिट्टी में थे, और सभी देवी देवता के मंदिर और हर जगह मतलब बना दिए सभी ने। हमको ऐसे तमन्ना हुई, और भैरव महाराज ने खुद ने उन्होंने स्वप्न में कहा कि आप भी अपना भैरव महाराज का ओटला बनाओ। तो फिर सबने सहयोग करके निर्माण करके और बनवा दिया हमने। हमारे दर्शकों, माता माँ का अलग, उनकी पूजा पाठ भी करी हमने, सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि किसी भी हिंदू परिवार के लिए उसकी जो कुल देवी है, कुल देवता है, वो क्यों जरूरी है? क्यों उनकी पूजा करना चाहिए? सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। जो भी देवी देवता है, अपने जो बड़े है, सम्मान है, माता पिता है, गुरुजन है, उनका सम्मान करेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेंगे, प्रसन्नता प्राप्त होगी और सुख शांति मिलेगी। इसलिए उनका सम्मान करते हैं, अपन पूजा करते हैं। और जो देवी देवता है, कुल देवी है, माता माँ है, भैरव महाराज, उनके भी पूजन पाठ करने से सुख शांति मिलती है और सुख समृद्धि होती है। आपका जो दुबे जो परिवार है ना, उसके लिए ये जो आपके जो कुल देवता हैं, जो भैरव महाराज हैं, वो क्यों जरूरी है? और उन भैरव देवता के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों की, वो क्या है? देखो, हमारे भैरव महाराज की बहुत महिमा है। यहाँ पे जब भी पूजने आते हैं, और जब शादी होती है ना, तो जो छेड़ा गांठने थे वहीं पे छुटते हैं, आते हैं, और संतान की कामना करते हैं, तो संतान की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। तो साल भर में 1-2 बार तो आ ही जाते हैं परिवार के, जब भी समय मिलता है उनको, जब आ जाते हैं। तो आप अभी जब निर्माण हुआ तो पूरे परिवार को सभी आए और सभी ने सहयोग किया और अच्छा पूजा पाठ भी की। तो आप पर तो ईश्वर की कृपा है, आपके देवता की कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है। लेकिन इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कुल देवी और कुल देवता को जो है भुला दिया है। वो किस तरीके के नुकसान में है? वो नास्तिक है, उनने ध्यान नहीं दी माता पिता पे, अपने भैरव महाराज कहाँ है, माता माँ कहाँ है, या और उनको फिर उनके पूर्वज याद दिलाते, जब दौड़ के आते हैं, नमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको सुख शांति मिलती है, सुख समृद्धि होती है। कैसे याद दिलाते हैं? आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। नहीं, अब पूर्वज कैसे याद दिलाते हैं? देवता कैसे याद दिलाता है उनको स्वप्न में दर्शाते हैं। हर परिवार के लिए कुल देवता, ग्राम देवता, कुल देवी का पूजन करना और परिवार में इसके बारे में बताना बहुत ही आवश्यक है। कारण ये है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे मालूम पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों को बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी और भावी पीढ़ियों को आगे बताती जाए, ताकि यह क्रम टूटे ना। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके परिवार पर किस तरीके से पड़ता है? मतलब क्या होता क्या है इससे? परिवार की सुख समृद्धि, उन्नति, संतान उत्पत्ति, और इसके लिए जो है परिवार के कुल देवी देवताओं का जो है पूजन बहुत आवश्यक है। उनकी कृपा चाहिए हमें, उनकी कृपा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस देश में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं तबका ऐसा भी खड़ा हो रहा है जो शादी को और समाज को नहीं मान रहा है, न शादी नहीं करना चाहता है, समाज को वो मान नहीं रहा है। ऐसे लोग को क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कर क्या रहे हैं वो भटक गए हैं, या उन्हें किसी ने इस बारे में अवगत नहीं कराया है, सनातन धर्म के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, परिवार में उनको इस चीज के बारे में आभास नहीं कराया है, या वो अपने परिवार से अलग हो गए हैं बिल्कुल ही। यही उसका परिणाम है। कितना जरूरी है ये सब चीजें किसी भी देश को और उसके समाज को जिंदा रखने के लिए? उसकी कुल देवियों और कुल देवताओं का पूजन करना, उनको याद करना, उनको स्मरण करना कितना जरूरी है? यह बहुत जरूरी है। जिस प्रकार अगर परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये चीज आवश्यक है, अगर परिवार सुख समृद्ध होगा तो समाज सुख समृद्ध होगा, समाज सुख समृद्ध होगा तो राष्ट्र होगा। तो इसकी उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है। महत्ता 2 सेंस में आ रही है।
जैसे मैंने बताया, या तो हेल्थ ग्राउंड पे है, कोई परेशानी मुसीबत में है तो भगवान को याद करता है, या अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए याद करता है। दोनों ही पर्पज से देवी देवता आपको सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। और ये अति आवश्यक है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को और एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उन लोगों को भी ये बता के रखें कि आपको ये देवी स्थान है, यहाँ आपको पूजा करना है, पूजा का विधि विधान ये है, तभी आप अच्छे तरह से प्रॉस्पर हो सकते हैं। तो मित्रों, आपने इस स्टोरी में ये देखा कि किसी भी हिंदू सनातन परिवार के लिए उसकी कुल देवी, उसके कुल देवता क्यों जरूरी है। कमेंट करके आप हमको ये बताइए कि क्या ये आपको स्टोरी पसंद आई, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे लिए हमारी कुल देवियां, हमारे कुल देव जो हैं, ग्राम देवता जो हैं हमारे, वो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। कमेंट कीजिए। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसको शेयर भी कीजिए। अगली किसी ऐसी स्टोरी में फिर से आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नजर से।